नमस्कार, एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं नीला आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। दस्तक दे रहा है नया साल, धमाल चौकड़ी के मूड में हैं शहरवासी व पर्यटक, पर शहर के पिकनिक स्पॉटों पर नहीं है पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था। खासकर महिलाएं हैं बेहद परेशान, व्यवस्थाएं सिमट रही है कागजों तक। मिशन 2019 की तैयारियों में जुटा भारतीय जनता पार्टी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मंत्री सरयू राय ने किया बैठक, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सूचीबद्ध करने का कार्यकर्ताओं को दिया विधायक ने निर्देश। जमशेदपुर के स्लैग रोड एरिया डेवलपमेंट कमेटी द्वारा शनिवार को टाटा स्टील गेट के पास बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ दिया गया 1 दिवसीय सांकेतिक धरना। प्रशासन से की गई इस पर कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय 18वें सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया जा रहा है आयोजन। राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। यहां से चयनित खिलाड़ियों को भेजा जाएगा राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में। अब खबरें विस्तार से। नया साल सामने है और जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, पर्यटकों की संख्या जमशेदपुर के पिकनिक स्पॉटों पर उमड़ने लगी है। पिकनिक स्पॉट पर ना तो इन दिनों शौचालय है, ना ही पीने का पानी, जिस कारण से पर्यटक काफी परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी महिला पर्यटक को हो रही है। हालांकि उपायुक्त दावा करते हैं कि पिकनिक स्पॉट पर शौचालय का निर्माण और पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जमशेदपुर के एक भी पिकनिक स्पॉट पर न शौचालय है और न ही पानी का टैंकर। लोग बाहर से पानी खरीद कर पी रहे हैं, जबकि टाटा नगर में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए न शौचालय है और न ही पीने का पानी। इतना ही नहीं, इस कड़ाके की ठंड में सर छुपाने के लिए रैन बसेरा भी नहीं खुला है, जबकि जिला प्रशासन को करोड़ों रुपए के राजस्व की वसूली पर्यटकों की ओर से हो रही है। इसके बावजूद भी सारी व्यवस्थाएं कागजों पर ही दिख रही है। टॉयलेट की परेशानी है हम लोग को, तो एक टॉयलेट तो होना ही चाहिए हमें लगता है, और पानी की व्यवस्था भी होनी ही चाहिए। पानी भी हम लोग को यहाँ तो अभी तक नज़र नहीं आया, तो पानी भी मेन मुद्दा होना चाहिए। हम लोग यहाँ तो मजबूरी में खरीदते हैं या फिर घर से लाते हैं। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हमें लगता है कि टॉयलेट और पानी लेडीज़ लोग के लिए तो होना चाहिए। तो बाथरूम की तो कमी है, बाथरूम होना चाहिए। लेडीज़ बच्चे जाना पड़ता है एकदम साइड में, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ का यूज नहीं करते। हम लोग अपने जो पिकनिक के लिए आते हैं ज़्यादातर अपना लेके ही आते हैं। पानी शायद हमको नज़र में अभी तक आया नहीं है। पानी का पीने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना बड़ा पार्क है हम लोग का, टाटा का नामचीन पार्क है, जुबली पार्क। क्या पानी और मतलब लेडीज लोगों के लिए बाथरूम वाथरूम होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गई है और इसका असर जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनकी सूची 15 जनवरी से पहले सबमिट कर दे, ताकि जो काम अभी तक नहीं हो पाया है उस काम को किया जा सके। साथ ही आम लोगों की समस्याएं भी कार्यकर्ता सुने और इसकी जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दे। वैसे मंत्री सरयू राय ने साफ कह दिया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और उसी का नतीजा है जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक। क्षेत्र के सभी मंडलों में हम लोग जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं और शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, इनकी हम लोग बैठक कर रहे हैं। उसमें पहली बैठक आज सोनारी मंडल की हुई है। हर बूथ में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, किसी को व्यक्तिगत रूप से दिक्कत है, कहीं सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसकी समस्या है, तो सभी समस्या को 15 जनवरी के पहले ये लोग इकट्ठा करेंगे। आज हम लोग मंडल के सभी के साथ एक साथ बैठे हैं। 58 बूथ हैं इसमें,
15 तारीख के पहले ये लोग 5-5 बूथ का एक साथ बैठ लेंगे लोग, और उसके बाद हम लोग जो नया बूथ लिस्ट आ जाएगा, वोटर लिस्ट आ जाएगा, उसको हमको देंगे। तो एक तरह से कहिए कि हम लोग का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी जमीनी तैयारी इससे हम लोगों ने शुरुआत किया है अपने क्षेत्र में, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं ये निरंतर संपर्क करेंगे। जमशेदपुर के स्लैग रोड एरिया डेवलपमेंट कमेटी द्वारा शनिवार को टाटा स्टील कंपनी गेट के समक्ष क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। साथ ही प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि इस मांग को लेकर इनके द्वारा विगत 19 दिसंबर को जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर इस पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन इसके बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्लैग की गाड़ियां चलती है और इससे क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि यहां गाड़ियों के परिचालन को कम किया जाए और गाड़ियों के स्लैग को ढक कर ले जाया जाए। साथ ही सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि धूल न उड़े। जमशेदपुर के उपायुक्त महोदय को एक 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया था। स्लैग रोड एरिया क्षेत्र के जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के उपरांत लगभग 10 दिन तक इसमें किसी प्रकार की विशेष बोलिए चाहे हम लोग इसके ज्ञापन देने के बाद असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे मांगों को अनदेखा किया गया। हम लोग आज एक सांकेतिक धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रदूषण की मार से, ध्वनि प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, उसके माध्यम से हम लोग ग्रसित हैं। विभिन्न प्रकार के दम्मा, टाइफाइड, छाती का रोग, फेफड़े का रोग, विभिन्न श्वास का रोग, विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं। इस सांकेतिक धरना के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को यह आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को निम्नांकित रूप से और अच्छे ढंग से हमारे भविष्य, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लेकर हम लोग इन मांगों को लेकर बैठे हैं, और हमें आशा और विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन हमारे मांगों को पूरा करेगी। जमशेदपुर में राज्य स्तरीय 18वें सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के सभी जिलों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जहां से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में भेजा जाएगा, जहां वे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जमशेदपुर में शनिवार से इसका आयोजन हुआ, जो 2 दिनों तक चलेगा। 12 वर्ष उम्र तक के खिलाड़ी सब जूनियर कैटेगरी में यहां शामिल हो रहे हैं। राज्य के सभी जिलों से लगभग 300 खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। गर्ल्स तथा बॉयज सब जूनियर कैटेगरी में यहां खिलाड़ियों ने अपने खेल प्रतिभा का परिचय दिया। यहां से चयनित बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप के लिए चयनित किया जाएगा, जहाँ वे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। आज यहाँ पर 18वें सब जूनियर स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ झारखंड के सभी जिलों से आए हैं। इसमें लगभग 300 से के करीब बच्चे सब आए हैं, और सभी जिलों से 40 कोच और मैनेजर और 25 ऑफिशियल आए हैं, जिसमें नेशनल रेफरी भी, 5 नेशनल रेफरी भी हैं। प्रतिभागियों को कल एंडिंग सेरेमनी में यहीं पर ही मेडल देके सम्मानित किया जाएगा। इस चैंपियनशिप से जो स्टेट चैंपियनशिप है, इसमें जितने भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे, सबको जनवरी में नेशनल खेलने जाएंगे और अपने अपने राज्य का प्रतिनिधि करेंगे। परसोडी थाना अंतर्गत डुमरी टोले के रहने वाले ईश्वर चंद्र हांसदा की हत्या की नियत से घर में घुसे 4 अपराधी अपने मंसूबे में नाकामयाब हो गए। ईश्वर चंद्र हांसदा की पत्नी की सूझबूझ से उसके पति की जान बच गई। बताया जा रहा है कि चारों अपराधी धारदार हथियार से लैस थे और हत्या करने की नियत से देर रात घर में घुसे थे। हालांकि अपराधियों की पहचान हो गई है और स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गिरफ्तार अपराधी के पास से धारदार हथियार बरामद हुआ है। वैसे ये हत्या आपसी रंजिश में करने की योजना थी, लेकिन ईश्वर चंद्र हांसदा की पत्नी ने अपने पति की जान बचा ली। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
हालुदवानी डुमरी टोला परसुडीम के ईश्वर चंद हंसदा के घर में 4 अज्ञात अपराधी जो उनको मारने की नीयत से घुसे थे। तो ये लोग ईश्वर चंद हंसदा उस वक्त अपने घर पे ही मौजूद थे। तो आहट सुनने पे ये जब इन्हें कुछ संदिग्ध कुछ लगा कि इनके घर में कोई घुसा है, तो इन्होंने जब जाकर उससे जांच पड़ताल किया तो पाए कि 4 व्यक्ति जो इनको मारने की नीयत से पूर्व को विवाद को लेके घुसे हुए थे। फिर इन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस करते हुए बहादुरी से उनको खदेड़ा वहां से, और जो उन पे हमला किया गया था उन पे एक हथियार से, उसे भी इन्होंने छीनने की कोशिश की। पर चूंकि ये अकेले थे और वो 4 व्यक्ति थे तो वो भागने में सफल है। तुरंत ईश्वर चंद हंसदा ने पुलिस को परसुडी पेट्रोलिंग को इन्फॉर्म किया। पेट्रोलिंग में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि में ही 4 अपराधियों को जिन्होंने उन पे हमला किया था उसे अरेस्ट किया है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत रुगरेडी गांव में चाचा भतीजी का रिश्ता तार तार होता नजर आ रहा है, जहां चाचा ने अपने नाबालिग भतीजी के साथ छेड़खानी का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय आरोपी दिनेश कुशवाहा रुगरेडी गांव के निवासी हैं और पड़ोस की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ 18 तारीख को छेड़खानी करने का प्रयास किए, जहां लोक लिहाज के डर से पीड़िता व उसके परिजनों के द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया।
पीड़िता के द्वारा सुंदरनगर थाने में अपने चाचा के विरुद्ध छेड़खानी की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जहां थाना प्रभारी ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी चाचा की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं सुंदरनगर थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस मामले में पीड़िता और उनके परिजनों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये सुंदरनगर थाने अंतर्गत रुगड़ी गांव का मामला है आपका, तो उनके द्वारा बताया गया, लड़की द्वारा बताया गया कि उनके पड़ोसी द्वारा उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है। चूँकि बच्ची नाबालिग है तो उसके फौजदान पर कांडंगित कर दिया गया है और अनुसंधान जारी है। अभी तो अपने घर से फरार हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी है तो छापामारी चल रही है। ये पास पड़ोस के हैं, अभी तो कोई नहीं मामला है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और यहाँ पे आके खेती बाड़ी करते हैं और आसपास में ही मकान बना के रह रहे हैं। घटना तो करीब एक घटना छेड़खानी वाली घटना जो बताई जा रही है बच्ची द्वारा, वो 18 तारीख इस दिन बारिश हो रही थी, और अन्य घटना दुर्व्यवहार के साथ जो घटना थी वो 6 महीने पहले बताई जा रही है। ये चीज़ तो लोक लाज के लड़की द्वारा बताया गया था, ये बच्ची द्वारा कि लोक लाज की और समाज के डर के नहीं बताई थी। जमशेदपुर में बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर स्टेक होल्डर्स के साथ जिला स्तरीय विचार गोष्ठी का आयोजन आदर्श सेवा संस्थान के द्वारा शनिवार को किया गया, जिसमें बच्चों के संरक्षण से जुड़े कई संगठन शामिल थे। लगातार इस संस्था के द्वारा बाल मजदूरी को जमशेदपुर में रोके जाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत इससे जुड़े तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित कर बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को आयोजित इस बैठक में विभिन्न कार्यस्थलों में चल रहे बाल मजदूरी पर चर्चा की गई। इस दौरान इसे रोकने तथा बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि केवल बच्चों को न केवल बाल मजदूरी से बचाना चाहिए, बल्कि उनके पुनर्वास तथा उचित शिक्षा पर भी कार्य करने की जरूरत है। आज यहाँ पे आदर्श सेवा संस्थान के तत्वाधान में बाल मजदूरों के पुनर्वास पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आदर्श सेवा संस्थान जिन स्लम बस्तियों में काम करती है, तो 23 स्लम बस्तियों का सर्वे करके हम लोगों ने एक स्टेटस रिपोर्ट निकाला है, जिस रिपोर्ट के आधार पर ये पता चल रहा है कि अभी भी बस्तियों में 14 साल के कम उम्र के बच्चे भी बाल मजदूरी से लिप्त है, और उनका जो पूरा परिस्थिति है उसका हम लोग एनालिसिस करके सभी स्टेक होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे कि इन बच्चों के पुनर्वास के लिए जिस जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अगर इस जिम्मेदारी को निभाएं तो कहीं ना कहीं हम इन बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कर सकते हैं और इनको आगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित बलरामपुर के बरियाडी गांव में शनिवार की अहले सुबह आग तपने के क्रम में एक बुजुर्ग महिला झुलस गई। उसे इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ गई है और अहले सुबह महिला आग ताप रही थी। इसी दौरान महिला की साड़ी में पीछे से अचानक आग लग गई और धीरे धीरे आग उनके पूरे शरीर में लग गई। आनन फानन में पड़ोसियों ने आग को बुझाया और उन्हें स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो, और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का।
जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई पापा आई। पापा बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में पिछले दिनों सामने आए नाबालिग बच्चे के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में क्षेत्र के निवासियों ने बिना मेडिकल रिपोर्ट के नाबालिग बच्चे को बाल सुधार गृह भेजे जाने का विरोध जताया। इस मामले को लेकर इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि गलत आरोप लगाकर नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है, जिससे नाबालिग की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची के परिजनों के अनुसार घटना विद्यालय के बाथरूम में हुई थी, जबकि गवाह के अनुसार उन्होंने घटना को होते हुए देखा है। यहाँ के स्थानीयों के अनुसार दोनों ही गलत बोल रहे हैं और इस मामले में कुछ स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा भी जबरन इस मामले में नाबालिग बच्चे के घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मामला थाने में दर्ज होने से पूर्व बच्ची के घर वालों ने आरोपी के घर वालों से 50,000 रुपए की मांग की थी और नहीं देने के बाद ही ये मामला दर्ज कराया गया। इन्होंने जिला पुलिस कप्तान से इस मामले में न्याय की मांग की। थोड़ा जल्दी ले लीजिए ना। विगत 12 दिसंबर को 7 साल की बच्ची, जो एक मामला आया था बागबेड़ा थाना में 24 तारीख को दर्ज हुआ था, दुष्कर्म का एक मामला था। उसमें एक 8 साल के बच्चे को जेल भेजा गया है। कुछ तुच्छ राजनीति करने वाले लोगों के दबाव के कारण प्रशासन के द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। इसी मांग को लेकर आज हम लोग माननीय एसएसपी महोदय से मिलने आए हुए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। इस 8 साल के बच्चे को जेल भेजना उचित नहीं है। क्राइम एक्ट के बुक में भी दिया गया है कि 11 साल से कम की आयु के बच्चे को जेल नहीं भेजना है। इसी को लेकर आज हम लोग माननीय उपायुक्त माननीय एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं। इसका जाँच करवाया जाए और इस बच्चे को जेल क्यों भेजा गया उसके साथ न्याय किया जाए। जमशेदपुर में हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा शहर में बढ़ते ठंड के मद्देनजर गरीब तबके के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान लगभग 150 गरीबों को कंबल दिया गया। लगातार पूरे ठंड के मौसम में सेवा संघ के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में कंबल का वितरण किया जाता है और अब तक लगभग 10,000 से ज्यादा कंबलों का वितरण किया जा चुका है। स्लैग रोड इलाके में शनिवार को लगभग 150 गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। संघ के लोगों के अनुसार उनका ये प्रयास है कि किसी भी व्यक्ति की ठंड के कारण जान ना जाए और ठंड से बचाने के उद्देश्य से लगातार कंबल का वितरण किया जाता है। हर हर महादेव सेवा संघ का ये प्रयास रहता है प्रत्येक वर्ष। ये 14 वर्ष हो गए कि जहाँ कहीं पर भी जरूरतमंद लोग हैं, ठंड में जाड़े में अगर एक कंबल से कुछ राहत हो सकता है तो ऐसे स्थान पे हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच करके
अपने इस सेवा के कार्य को कर सकें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उसी के सेवा के क्रम को जारी रखते हुए हम यहाँ पर आज आए हैं। जरूरतमंद अपने बहुत बुजुर्ग लोगों के बीच माता, हमारी माँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हमें मिला है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ईश्वर की कृपा बनी रहे, यही हर हर महादेव सेवा संघ का उद्देश्य। खबरों में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांवों की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में मनी मेला महाकेंद्र द्वारा चलाए जा रहे शारीरिक ट्रेनिंग कैंप में प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यहाँ छात्र वर्ग अलग अलग स्पर्धा, नृत्य तथा खेलों में शामिल होकर अपने आप को शारीरिक रूप से सशक्त बनाते नजर आए। 8 दिनों के इस कैंप में झारखंड, बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ कैंप में शामिल हो रहे हैं। केंद्र का ये प्रयास है कि प्रत्येक छात्र तथा युवा वर्ग शारीरिक रूप से सशक्त बने और देश हित के कार्यों में भी अग्रणी रहे। अलग अलग स्पर्धाओं में यहाँ युवा तथा छात्र वर्ग शामिल होकर इस कैंप का भरपूर लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। प्रतिभागियों के अनुसार यहाँ पहुंचकर काफी कुछ सीखने को मिला, साथ ही वे शारीरिक रूप से सशक्त भी हुए हैं। प्रतिभागियों के अनुसार अब वे खुद से अपने क्षेत्र में दूसरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी सशक्त बना सकते हैं। जरी लिंका, मैं जमशेदपुर से हूँ। यहाँ मैं 6 दिनों से कैंप अटेंड कर रही हूँ। यहाँ मैंने कई डांस सीखे हैं और बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी सीखी है। मुझे ये सब सीख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये दूसरी जगह पे भी किसी को सिखा सकती हूँ। मैं यहाँ से 1 सप्ताह आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने खो खो सीखा, बाल गीत सीखा, डांस सीखा इत्यादि ऐसे बहुत खेल सीखा जहाँ हम लोग मिलकर सीखते हैं। यहाँ पर खेल कूद मिलाकर सभी नाच गान एवं संगीत ऐसे बहुत कुछ इत्यादि सिखाए जाते हैं।
जमशेदपुर के भालूवासा स्थित रजक समाज द्वारा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासियों ने उठाया। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां लगभग 200 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। इस कैंप में रक्तदान के अलावे दंत जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के निवासियों ने अपने दांतों की जांच कराई। आयोजकों के अनुसार इस तरह के शिविर में एकत्र होने वाले रक्त को संग्रह कर जरूरतमंदों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। साथ ही दंत जांच कैंप के माध्यम से भी क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचेगा। रजक नवयुवक संघ भालूवासा जमशेदपुर के सौजन्य से 1 दिवसीय महारक्तदान शिविर सह दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हमने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 200 यूनिट रक्त संग्रह करके जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको ज़रूरत पड़ता है हम उन्हें प्रदान करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को रक्त की कमी के कारण उसकी जान न चली जाए। साथ ही साथ दंत चिकित्सा का हमने आयोजन किया है, ताकि बहुत सारे लोगों को आजकल आप देख रहे होंगे गुटखा, पान, तंबाकू और विभिन्न प्रकार के जो सेवन करके उनके दांतों में काफ़ी खराबी आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी आसपास के लोग हैं उनके दांत में जो भी समस्या है उन दांत का भी जांच यहाँ पे हो जाए और उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।